बिसलेरी एक सक्सेसफुल कंपनी है, इस चीज़ से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से भी मोस्टली लोग जब बाहर पानी खरीदते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं कि बिसलेरी की बोतल हमें दे दो। और ये चीज़ उनकी एडवर्टीजमेंट का भी नतीजा कह सकते हो, और जिस तरीके से वो रेडी रहते हैं हर जगह हम लोगों की नज़रों में आने के लिए, वो उसे भी कह सकते हैं। और इसी का रीज़न ये है कि 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर जो कि पानी की बोतल मार्केट का है वो बिसलेरी ओन करता है, और ये टोटल मार्केट का साइज़ 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इसके अलावा भी बिसलेरी 5,000 से ज़्यादा खुद के ट्रक्स ओन करता है, 3,000 से ज़्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, वहीं पे 135 प्लांट उनके करंटली रनिंग है। इसके बावजूद वो कंपनी को बेचने के लिए रेडी बैठे हैं। इनके ओनर रमेश चौहान जो कि टाटा ग्रुप को अपनी कंपनी बेचने में इंटरेस्टेड है, और जब से ये न्यूज़ सामने आई है तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार नेस्ले, रिलायंस और भी अन्य कंपनी बिसलेरी को बाय करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिसलेरी कोई छोटा नाम नहीं है। लेकिन रमेश चौहान ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो अपनी कंपनी टाटा ग्रुप को ही बेचने में इंटरेस्टेड है। बिसलेरी वैसे तो एक इटालियन कंपनी है जो कि 1965 के अंदर फॉर्म हुई थी, और ये कंपनी इंडिया में भी 1965 में ही आ गई थी। इस कंपनी को इंडिया में लाने वाले मिस्टर संतूक एंड डॉक्टर रोशी, ये दो शख्स थे जो कि इंडियन लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि आप लोगों की हेल्थ के लिए नॉर्मल पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोग बोटल वाटर को बाय कर सकते हो। जैसे ही इन्होंने इंडिया के अंदर आए, इन्होंने अपना सबसे पहला सेटअप जो स्टार्ट करा वो मुंबई के अंदर करा, जो इनका पहला प्लांट था। और इधर इन्होंने 2 प्रोडक्ट के ऊपर खास ध्यान दिया, जो था इनका पहला बिसलेरी सोडा, दूसरा बिसलेरी वाटर। लेकिन 4 साल जैसे इन्होंने कंपनी को रन करा तो इन्हें इस चीज़ का पता चला कि ये इस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं लेके जा पा रहे, साथ में इनके लॉस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने अपनी कंपनी को बेचने में इंटरेस्ट शो करा। और उस टाइम पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करा इस कंपनी को खरीदने के लिए। उन्होंने ये कंपनी 4 लाख रुपए के अंदर खरीद ली थी 1969 में। उस टाइम इनका ये मोटिव था, ये बिसलेरी को एक बहुत ही बड़ी सोडा कंपनी बनाएंगे, और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी करा। कुछ समय के अंदर ही इन्होंने 5 स्टोर ओपन कर दिए, 4 मुंबई के अंदर और 1 कोलकाता के अंदर। 1977 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के चलते कोका कोला को इंडिया से जाना पड़ा। रमेश चौहान ने इस मौके का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया और उन्होंने काफ़ी सारी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दी, लिम्का, थम्स अप और भी अन्य तरीके की, जिसका फ़ायदा इन्हें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। क्योंकि कुछ समय के बाद जैसी पॉलिसी चेंज हुई, लिबरलाइजेशन के चलते कोका कोला इंडिया के अंदर वापस आया, और जो इनका सोडा का बिजनेस था उसे कोका कोला ने खरीदने में इंटरेस्ट शो करा, वो भी 400 करोड़ में, जिसे कि रमेश चौहान ने कोका कोला को बेच दिया। और बाद में इनके पास ये क्लॉज रखा गया कि आप 15 साल तक दोबारा किसी सोडा बिजनेस में नहीं उतर सकते। इसी के बाद रमेश चौहान को लगा अब वो अपने बिसलेरी वाटर के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरीके से इन्होंने बिसलेरी सोडा को आगे बढ़ाया था। और ये चीज़ आज हम लोगों की आंखों के सामने है कि बिसलेरी वाटर कितना बड़ा नाम है। हर कोई मार्केट में जब भी जाता है तो बिसलेरी वाटर को ही खरीदना ज़्यादा पसंद करता है, जो चीज़ उनके शेयर में हम लोगों को साफ दिखाई देती है। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वो बेचने में इंटरेस्टेड है इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी को भी। जो रमेश चौहान है उनकी तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती, जिसके चलते वो अपनी कंपनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, और उन्हें इस चीज़ का पता है कि उनके बाद जयंती चौहान भी ज़्यादा इस कंपनी को ध्यान नहीं देंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इस पानी के बिजनेस में ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ समय तक पहले वो अपनी कंपनी के अंदर वाइस चेयरमैन भी थी, और उन्होंने इस कंपनी को काफ़ी ऊंची सफलता तक पहुंचाया है। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जयंती चौहान ने इतनी बड़ी कंपनी को इतने ऊंचे मुकाम तक और लेके गई, तो वो अपना खुद का भी काम करेंगी तो वो और ज़्यादा मुकाम तक जा सकती हैं, जिसके चलते उनका विजन शायद कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने लंदन से फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग की पढ़ाई करी है। शायद उनका विजन फैशन डिज़ाइनिंग के काम को ज़्यादा आगे बढ़ाने का होगा, जिसके चलते वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी। इसी के चलते रमेश चौहान आज अपनी कंपनी को टाटा ग्रुप को बेचने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप लोगों को क्या लगता है कि टाटा ग्रुप और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएगा बिसलेरी को, या फिर रमेश चौहान को खुद इस कंपनी को जितना ध्यान दे सकते हैं उतना देके और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसके चलते फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।